राइट। और अगर ये यूएस का जो डील शुरू होगा ना सऊदी अरेबिया से, सबसे ज्यादा गड़बड़, उससे पहले मुझे हज कर लेना चाहिए, वरना वो मुझे बैन कर देंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नमस्कार। इजराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती बढ़ती दिख रही है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक तो अमेरिका, दूसरा इब्राहिम अकॉर्ड्स, और तीसरा तीसरा है डॉलर्स। 27 बिलियन डॉलर की बातचीत है दोनों के इन्वेस्टमेंट्स की। और सऊदी अरेबिया क्यों इजराइल के साथ कोजियप हो रहा है, क्यों इजराइल से दोस्ती बढ़ा रहा है, जबकि फिलिस्तीन का मामला था। और पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान इसमें अलग फंसा है। पाकिस्तान तो बचपन से बोलता है, मतलब बचपन से इन द सेंस 47 से ही बोलता है कि यहूद और हनूद हमारे दुश्मन है, हम इनसे दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन एक अरब वॉर है, एक अरब वॉर है, अरब और फिलिस्तीन की, मतलब अरब और इजराइल वॉर है, फिलिस्तीन उसमें है। तो अरब इजराइल वॉर में अगर अरब कंट्रीज ही इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं तो पाकिस्तान कहां फंसता है? लेकिन पाकिस्तान दोस्ती नहीं करना चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि हम वो करें। और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यही समझाया गया था कि ये इजराइल आपका दुश्मन है। अब दोस्ती हो रही है, कई अरब दोस्तों से हो चुकी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान अपना एक चैनल चलाते हैं, कन्वर्सेशंस, और अमेरिका में प्रोफेसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, क्या जो बताया हमें जाता था कि फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में, गाजा में मुसलमानों को मारता है, क्रूएल है, मर्डर है, क्या वो मर्डरर के पाप धुल गए? पाप तो नहीं धुले सर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं बहुत ही माइल्डली पुट करूं तो जो अपॉर्चुनिटीज मिस की है पैलेस्टीनियंस टू मेक पीस विद द इजरायलीज, एक यासर अरफात के ज़माने में वगैरह, तो इनका चक्कर था ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग। ठीक है, आप जंग हार गए, कई लोगों ने जंग हार गए। इस्तांबुल क्या टर्की ने हजम नहीं कर लिया? कॉन्स्टेंटिनोपल, अब कोई पूछता थोड़ी है कॉन्स्टेंटिनोपल हमको वापस दे दो। सो यू लूज वॉर्स, थिंग्स हैपन, जंगें होती हैं। बांग्लादेश नहीं बन गया जंग के बाद, क्या पाकिस्तान अकड़ जाता है नो बांग्लादेश शुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगी दुनिया में। So the Palestinians did not acknowledge the fact that they lost wars वगैरह, they wanted a lot। और वो देखो, आप 25 साल हो गए, उस 25 साल में जो अगर डील हो जाती, यासर अरफात के सवाल में 20 साल से ज़्यादा हो गए नेगोशिएशन, व्हेन क्लिंटन वाज होस्टिंग इट। तो अब ये हाल हो गया है कि आधी से ज़्यादा ज़मीन चली गई है सेटलमेंट्स वगैरह में। सो द बीबीसी का एक बहुत अच्छा मैप है, आपके सुनने वालों को कहता हूँ कि जस्ट गूगल पैलेस्टाइन मैप 48 to 2006, तो यू कैन सी कि कैसा श्रिंक होता चला गया पाल। इट इज नाउ बिकम इनवायलेबल, मतलब वायबल नहीं रहा है टू स्टेट सोल्यूशन। तो अरबों में भी उन्होंने 3 जंगें तो लड़ ली, 3 जंगें या पता नहीं, 1948, 1965, 1973, यहाँ तो जंगें तो लड़ी है उन्होंने भी, 67 और 73 इजराइल से, बट दे हैव नॉट गेन्ड द पैलेस्टीनियन स्टेट। तो और उनके इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि इट्स लाइक सेइंग कि पैलेस्टीनियन कॉज से फटीग हो गई है अरब्स को। सो दे वांट कि ये मसला किसी ना किसी तरह से जान छुड़ाए इससे। They're not really as committed as they were, say, 30 years ago. But the Palestinians are not moving. The Arab world has moved on. और उनके प्रॉब्लम ये हो गया है कि दे हैव ए न्यू एनिमी। तो जो जियो पॉलिटिक्स हुआ करती थी मिडल ईस्ट की, इट वाज अरब्स वर्सेस इजराइल, ये था ना एक्सिस जिसके ऊपर जियो पॉलिटिक्स चलती थी। अब वो बदल के इट हैज बिकम अरब्स वर्सेस ईरानियंस। ईरान हैज बिकम द बैड गाय इन द मिडल ईस्ट नाउ। और ऊपर से फिर ईरान वर्सेस इजराइल भी एक मसला है, ईरान वर्सेस अरब भी एक मसला है। एंड सो द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड वाला प्रिंसिपल यहाँ पे चल रहा है। एंड सो यूएई, सऊदी अरेबिया और कमिंग क्लोजर टू इजराइल। इसका फायदा उठाते हुए अमेरिकन और जो इजराइल के सपोर्टर्स है इस मुल्क में, उन्होंने जो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को फ्लोट किया। और अब तो सबसे आसान इजी पिकिंग जो है अरब वर्ल्ड में वो यूएई है। वो इतना आई डोंट नो, उसको इतने एग्जिस्टेंशियल फियर्स है कि इट इज क्विक टू ब्रेक अप। मतलब उन्होंने यमन की जंग पे सऊदी अरब से भी अलग हो गया। आपको याद है पहले कतर के ऊपर बायकॉट, कतर से छिड़ के,
So UAE is the first leader of this Abrahamic Accord. सऊदी अरब ने साइन नहीं किया अभी तक Abrahamic Accords, बट यूएई ने दिया. काफ़ी प्रोटेस्ट थे कि आपने पैलेस्टीनियन कॉज को अबैंडन कर दिया, बट यूएई से नहीं 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 हम ये करेंगे वो करेंगे. अभी तो हवाई जहाज से बमबारी हो गई गाजा में, वेस्ट बैंक में इसराइलीज ने इतने लोगों को मारा, यूएई के पास चूं तक नहीं आया. एंड नाउ देखना थोड़े दिनों में इजरायली बिजनेसेस विल बी कम्पीटिंग विद इंडियंस टू ओन दुबई. दुबई इज गोइंग टू बी जस्ट अ कंपटीशन बिटवीन इंडियन बिजनेसेस एंड इजरायली बिजनेसेस. देखना उसके बाद ये तो खाली बैठे रहेंगे अपनी गद्दी में. वो जो क्रिकेट के मैचेस नहीं होते शारजाह में, शेख को आके बिठा देते हैं जैसा कि कोने में, वो उस तरह हो जाएगा द इमराती लीडरशिप. अब ये जो डील हो रही है, जो $27 बिलियन की आप बात करें, इट्स अ प्रपोजल टू बिल्ड ए रेलवे कनेक्शन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, इसराइल. एंड उसमें शायद द कंस्ट्रक्शन वगैरह सब मोस्ट प्रोबेबली अदानी जी को मिलने वाले हैं वो, आफ्टर द हाइफा पोर्ट. सो दैट इज वेयर इंडिया कम्स इन. इंडिया तो अब अदानी का मार्केटिंग मैनेजर बन गई है ना. सो इंडिया विल गो एंड डू सम मार्केटिंग फॉर अदानी कि चलो 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 ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दे दो. बट उससे पहले देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स. तो जो लोग इसकी बारीकियों में इंटरेस्टेड हैं, तो वो टॉम फ्रीडमैन का एक आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम्स में 4 दिन पहले. तो उसमें देखिए आप, there are 3 countries that are involved in this deal: US, Saudi Arabia, or Israel. Saudi Arabia has come up with the smartest proposal, but चक्कर ये है, will they hold on to it? वो 3 चीजें मांग रहे हैं अमेरिका से. वो कह रहे हैं कि नेटो की तरह ट्रीटी चाहिए उनको, सिक्योरिटी गारंटीज नहीं चाहिए. दे वांट अ ट्रीटी व्हिच मींस इट विल हैव टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द सेनेट. यूएस सेनेट विल पास दिस डील, जिसके बेसिस पे अमेरिका विल कमिट टू डिफेंड सऊदी अरेबिया इफ एनीबडी अटैक्स इट, इंक्लूडिंग ईरान. ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डेमोक्रेट्स वोट नहीं डालेंगे अगर फलस्तीनी राइट्स और 2 स्टेट सोल्यूशन के ऑप्शंस अगर उस डील में ना हो. सऊदी अरेबिया ने फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं मांगा. एक चीज उन्होंने मांगी, सिक्योरिटी गारंटीज, बट एट ए ट्रीटी लेवल, क्योंकि उनको पता है JCPOA तो तोड़ दिया था. ईरान के साथ जो डील की थी ओबामा ने, वो ट्रंप ने तोड़ दी. So they want a treaty which will become very difficult for the next president to break it. समझे आप, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ओबामा का, इट वाज नॉट ए ट्रीटी. कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया था. तो दूसरी चीज सऊदीज मांग रहे हैं कि दे वांट ए न्यूक्लियर प्रोग्राम. They want a nuclear program monitored by Americans, but they want nuclear program. तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज चाहिए उनको, पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर एनर्जी, एंड ऑयल रिच कंट्री. आपको याद है मैं जिद्दा से मक्का जा रहा था अपने फादर के साथ. हमने रुका गैस स्टेशन पे पेट्रोल लेने के लिए, और उसके बाद सडनली मैं देख रहा हूँ मेरे फादर उस पेट्रोल पंप वाले को, उस सऊदी को गालियां दे रहे हैं. मैं बोला व्हाट हैपेंड डैड? ही सेड व्हाट एन इडियट, इसने अपने टायर पेट्रोल से धो दिए. इतना सस्ता था उस जमाने में पेट्रोल कि उसने हमारे टायर पेट्रोल से धो दिए. अगर अब गाड़ी निकली तो आग लग सकती है ना. सी, कंक्रीट पे अगर टायर जरा तेज निकल गए हम, तो आग लग जा सकती है टायर को. फिर हमको वहां पे 15-20 मिनट रुकना पड़ा, पानी भी डाल के उसको, फिर टायर को साफ किए. वी वेटेड टिल वी होप के पूरा गैस, वो पेट्रोल इवेपोरेट. इतना सस्ता है वहां पे गैस अभी भी, पेट्रोल इतना सस्ता है. उनको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, अज्यूमिंग के अगर कोई बैन वैन लग जाता है पेट्रोल पर. और जो तीसरी चीज जो वो चाह रहे हैं कि कोई एडवांस किस्म के हथियार वो खरीदना चाह रहे हैं, द कांग्रेस इज नॉट लेटिंग देम डू, बट दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनीथिंग. अमेरिका चाह रहा है कि वो यमन की जो जंग है वो पूरी तरह से खत्म कर लें और फलस्तीनियों के लिए पैसे दें. कैन यू इमेजिन, दिस इज एन अमेरिकन डिमांड कि Saudi Arabia give money to the Palestinians. It is not a Saudi option. The US is demanding कि Saudis give money to the Palestinians for administration, वो तनख्वाह वगैरह जो उनके पास नहीं है पैसा. इजरायलीज जो डिमांड कर रहे हैं कि दे, और हाँ, अमेरिका का एक भी दूसरा डिमांड है कि चाइना से दूर हो जाए. I think the only thing that America is worried about is the non-dollar trade between China and Saudi. देखिए वो वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि दैट कैन क्रिएट ए डी-डॉलराइजेशन का ट्रिकल शुरू वहां से हो सकता है. सो दैट इज द ओनली टाइम में पहली बार अमेरिकन गवर्नमेंट को डी-डॉलराइजेशन के बारे में परेशानी
जाहिर करते हुए पढ़ा हूँ कि डिस्कशन में एक्चुअली दे आर वरीड अबाउट द डीड नॉन डॉलर ट्रेड बिटवीन सऊदीज एंड द चाइनीज। तो उसमें तो अमेरिकन आर सेइंग कि यू विल हैव टू गो अवे फ्रॉम चाइना। जिस तरह अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ आई हुई है, उन पे भी दबाव पड़ रहा है कि शी गेट आउट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस तरह वो सऊदीज पे इजराइल तो चाह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए एंड विदाउट एनी कंसेशन टू द पैलेस्टीनियंस। तो दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो वो जो डील है, दैट डील विल नॉट हैपन, वो रेलवे डील, अंटिल द सऊदीज गेट व्हाट दे वांट, या ये किसी भी तरह। मुझे डर ये है कि जो सबसे कमजोर गवर्नमेंट है वो सऊदी गवर्नमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल यूएई और इंडिया के बीच में कई प्रोजेक्ट्स है, राइट। लेट अस से कि इंडिया डिमांड करता है यूएई के पास, भाई आई वांट यू टू डू दिस, एक आईआईटी खोल दे दुबई में, या ये कर दे, या मंदिर बना दे। द किंग, द सऊदी द यूएई किंग कैन नॉट से नो। वो क्या कहेगा? नो। वो अगर वो नो को कहेगा तो इट इज हिज नो ना। लेकिन अगर यूएई के प्रेसिडेंट साहब कहते, किंग कहता है सऊदी नरेंद्र मोदी को, भाई वी विल गो अहेड विद द डील, लेकिन आप आरएसएस को बैन कर दे, तो मोदी इमीडिएटली कह सकता है, अरे भाई मैं तो कर देता, लेकिन हमारी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी, फिर तुम क्या करोगे, किससे डील करोगे? हो सकता है कि कांग्रेस में नॉट बी इंटरेस्टेड इन ए डील विथ यू, आई एम इंटरेस्टेड इन ए डील। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं ना, वो बड़े आसानी से ना कह सकते हैं कि भाई हमारी पब्लिक नहीं मानेगी इस बात को। तो अब उस डील में बाइडेन भी है, लीडर ऑफ एन इलेक्टोरल, वो साफ कहेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रोग्रेसिव विंग है वो इस डील पे अग्री नहीं करेगी। बेंजामिन नेतन्याहू कहा मेरे कोलिशन में राइट विंगर्स है, वो नहीं मानेंगे। एमबीएस क्या कहेंगे कि मेरे बाप नहीं मानेंगे? I mean, like, what has he got to say? So that is why I think the Saudi government is the weaker link. और ऐसा भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर अगर ईरानियंस ने कोई बेवकूफाना हरकत कर दी, सऊदी के किसी एसेट वैसेट को अटैक कर दिया उन्होंने ऐसी बेवकूफी से, तो सऊदी अरेबिया डर के अपने डिमांड्स ड्रॉप कर देगी जस्ट टू गेट सिक्योरिटी गारंटीज आइदर फ्रॉम इजराइल और फ्रॉम अमेरिका। So you could actually see a deal in the future triggered by Iran, which gives Saudis nothing and gives Israel everything. अच्छा, राइट सर। अच्छा सर, एक चीज और कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये अरब्स मान रहे हैं इस बात को, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? व्हाई इज पाकिस्तान? आपने अभी जो बताया कि जी। ठीक है पुरानी लीग हो चुका, सारी लड़ाई पुरानी हो चुकी, Yeah. अब कुछ बचा नहीं है, द लैंड इज लॉस्ट, ये सारी बातें पाकिस्तान को भी पता है। व्हाई इज पाकिस्तान नॉट क्लोजिंग अप विद जेरूसलम? तो ये जो सऊदी की जो सऊदी इज ए प्राइज फॉर इजराइल। अगर सऊदी अरेबिया, द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क्स, अगर वो शख्स इजराइल के साथ दोस्ती कर लेता है, तो फिर इंडोनेशिया और पाकिस्तान क्या करेंगे? So the assumption in Washington is कि if the Saudis sign, then the rest of the Arab world को कवर मिल जाएगा अपनी पब्लिक से, फटाफट दूसरे कंट्रीज साइन करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि भाई अरे सऊदीज ने तो साइन कर दिया, तुम उनके बारे में हमको क्या करें, हम तो बहुत कमजोर हैं। हाँ, now the other countries which are quote unquote not weak, जैसा कि पाकिस्तान है, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान के साथ दो प्रॉब्लम है। अब आपको पता है आईएमएफ का ये जो चक्कर चल रहा था, तो उनके पास पैसे कहाँ से आए? 2 बिलियन सऊदी से आए, 1 बिलियन यूएई से आया। तो अगर सऊदी भी ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द इब्राहिमिक ट्रेडिशन, तो वो नली वहीं बंद हो जाएगी ना पाकिस्तान की। इफ द इजरायलीज, अगर अग्रीमेंट में इजरायलीज से दैट well we will also support this we want you to put pressure on Pakistan and Indonesia and Malaysia वगैरह to have deals। मुशर्रफ साहब यहाँ पर एक जगह आए थे, यहाँ पे कॉलेज पे, वो फंड रेजिंग कर रहे थे अमेरिका में चंद साल पहले, बिकॉज ही वांटेड टू गो बैक एंड रन फॉर इलेक्शंस। दिस इज अबाउट 5-6 years ago। मतलब खैर उनको मर के भी शायद 2-3 साल। सो एनीवे, तो उस कॉलेज वाले दे हैड अ स्मॉल डिनर विद मुशर्रफ एंड दे इनवाइटेड मी। यहाँ से 100 मील दूर पर है वो कॉलेज, तो मैं गया। सो आई हैड डिनर विद हिम विद अनदर 5-6 अमेरिकन्स के साथ। तो उसमें ये सवाल मैंने उठाया क्योंकि मेरा एक दोस्त है कामरान बुखारी, जिसने आर्टिकल लिखा था कि इंडिया के साथ 3 जंग हो चुकी हैं पाकिस्तान के, बट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इजराइल के साथ तो कोई जंग नहीं हुई,
why don't they have diplomatic relations? तो वो आर्टिकल कामरान बुखारी ने लिखा था, आपके सुनने वाले गूगल कर सकते हैं। तो ये सवाल मैंने पुप बोल के मुशर्रफ को दिया कि भाई मुशर्रफ साहब, ये मुझे बताएं, आप इंडिया से जंगें भी लड़ते हो, क्रिकेट भी खेलते हो, फिर उसके बाद आप एम्बेसीज भी थे, और अभी तो खैर हाई कमिश्नर्स तो वापस आ गए हैं, लेकिन पहले उस जमाने में हाई कमिश्नर्स भी थे इंडिया पाकिस्तान के, इन ईच अदर्स कंट्रीज। सो आई सेड यू कैन हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया, बट व्हाई नॉट विद इजराइल? तो उनका जवाब था, भाई ये दो चीजों के बारे में मुझसे मत बात करो आप, इजराइल और ब्लास्फेमी, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पब्लिक ओपिनियन इतनी स्ट्रांग है, इन्होंने जो मुल्लाओं ने जो चार्ज करके छोड़ा है पब्लिक को कि वो मार डालेंगे इनको इफ दे ब्रिंग अप दिस टू इश्यूज। बट इफ सऊदी अरेबिया साइंस अप ना, ये वहाबी जो मदरसा वगैरह है जो सऊदी मनी पे डिपेंड करते हैं ना, वो उनकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई इजराइल इज पुशिंग फॉर दिस, कि जो एंटी इजरायली डिस्कोर्स विच इज फंडेड बाय द वहाबीज, एटलीस्ट वो बंद हो जाएगा। वहाबी मदरसों को पैसे मिलते हैं सऊदी अरेबिया से चलने के लिए पाकिस्तान। अगर सऊदी अरेबिया ने कह दिया इट्स इलीगल टू गिव ज़कात एंड डोनेशंस एंड चैरिटीज टू मदरसास व्हिच अपोज सऊदी फॉरेन पॉलिसी, तो बोलती बंद हो जाएगी ना उनकी। भूखे थोड़ी मरेंगे वो। मतलब देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड टुडे हु विल सफर, मतलब ऑन द प्रिंसिपल पे खड़े रह के लाखों का नुकसान करा ले। सो दैट इज व्हाई सऊदी अरेबिया इज क्रिटिकल फॉर द अब्राहमिक अकॉर्ड्स। राइट। अच्छा सर, सऊदी अरेबिया जो है, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि वो इजराइल से बेटर रिलेशंस बना रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन उसका यूएई से भी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूएई ले जाता है सारे। जी। तो हमने ये देखा है कि सऊदी अरेबिया अपने आप को ओपन अप कर रहा है, इट्स ओपनिंग अप फॉर मेनी थिंग्स। फॉर मेनी थिंग्स मींस इंडियन मूवीज, ये ट्रेडिशनली जो चीज। और एक स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान का, वो ये कि हदीस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के कई साल बाद, 200 से ज्यादा साल बाद हदीस लिखी गई थी, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट्स जो सऊदी से आ रहे हैं, क्या ये मुस्लिम वर्ल्ड को कहीं नाराज कर सकते हैं? देखिए, द इजरायली डील विल अपसेट पीपल। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप हाइपोथेटिकली अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो इलेक्शन वो आई वुड हैव प्रेडिक्टेड कि एमबीएस विल लूज द नेक्स्ट इलेक्शन। सो ये बात ही, ये डील की जिक्र ही नहीं होता अगर सऊदी अरेबिया वाज डेमोक्रेटिक। अगर लेट्स से कि अगर कोई पब्लिक ओपिनियन पोलिंग वाले साहब कोई सुन रहे हैं ये डिस्कशन, तो मैं आपको हाइपोथेटिकल देता हूँ, एक लेटर लिखे सऊदी एम्बेसी को सेइंग वी वुड लाइक टू डू अ सर्वे इन सऊदी अरेबिया ऑन द पब्लिक ओपिनियन ऑफ साउदीज अबाउट द इब्राहिमिक अकॉर्ड्स, व्हाट डू द साउदीज थिंक अबाउट इट। नहीं होगा, नहीं अलाउ करेंगे वो, बिकॉज अगर पब्लिक में अगर लोगों को पता चल गया कि 70% आर अपोज, देन उनमें हिम्मत आ जाएगी, राइट। एवरी इंडिविजुअल जो डर के चुप बैठा हुआ है, उसको सडनली बोले अरे नहीं, वी आर 70% ऑफ द कंट्री एंड दे विल स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन द किंग, सो ही विल नॉट इवन अलाउ अ पब्लिक ओपिनियन ऑफ द साउदीज। यूएई के अभी मेरे जो ग्रुप में थे, तो देयर इज अ फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पोलैंड, अब वो सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहे हैं। सो ही इज वर्किंग ऑन दिस एब्राहिमिक अकॉर्ड्स इन यूएई। बड़े बहुत बोल रहे थे, मैं बोला मुझे ये बताओ कि पब्लिक ओपिनियन क्या है यूएई में इमरातीज का अबाउट एब्राहिमिक अकॉर्ड्स। वो चुप हो गया। मैंने दोबारा 3 बार पूछा उससे उसके प्रेजेंटेशन। He said, sir, he said, professor, there is no way to know the Emirati opinion. Emiratis have no opinion. What the king says, that is their opinion. समझ ना, जो किंग कहता है वो ओपिनियन है। कितने वो डरे हुए हैं। सो ये नहीं चलने वाला है। दूसरी चीज ये है कि ये सारी बातों में आई हैव नोटिस्ड कि इंडिया में देयर इज नॉट मच डिस्कशन ऑन सऊदी इंडिया रिलेशंस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2 साल पहले जाके देखिए बड़ी धूम थी, सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट दिस दैट, ये वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही थी। फिर एक न्यूज आई कि ऑन द वे टू बाली एमबीएस इज गोइंग टू स्टॉप इन दिल्ली एंड मीट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपको याद है, देयर वाज इवन सम रिपोर्ट्स कि वो दोनों एक ही प्लेन में जाने वाले थे बाली को। सर नहीं, वो ये भी फिर वो था, आए लेकिन नहीं वही जी, वो सेम विजिट था एक्चुअली। ये एमबीएस कैंसल्ड हिज विजिट टू इस्लामाबाद, एंड देन और इंडिया। साथ में इंडिया का विजिट भी कैंसिल किया था। बट नोटिस उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ही वेंट टू बीजिंग। He didn't come to India, but he went to Beijing, and then वो ईरान और वो सऊदी की जो डील हुई, which with the Chinese tried to take credit. Actually वो जो डील हुई है
वो ओमान और इराकी गवर्नमेंट्स की वजह से हुई, बट चाइना वो बीजिंग में करवा के चाइना ट्राई टू टेक क्रेडिट। फिर उसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए, सऊदी और चाइना के डील्स, राइट? सो व्हाट हैपेंड, सऊदीज आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ। अगर आपने देखा एमबीएस के इंडिया आने के बाद, लेट्स सी G20 के वक्त क्या होता है। MBS will come hopefully for that G20 summit सितंबर में। तो मैं देख रहा हूँ कि there's not much discussion में। आपका जब टेक्स्ट आया उसके बाद भी मैं जरा ढूंढने की कोशिश किया कि ऑन द इंडियन फ्रंट कुछ ऑन द हाई लेवल। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू यूएई आफ्टर पेरिस, राइट? अगर ये इतने अच्छे दोस्त है यार, आधे घंटे की फ्लाइट है, ही कुड हैव जॉइंड देम इन दुबई ना। So राइट, राइट। so I think we need to also keep an eye के इंडिया सऊदी फ्रंट पे क्या हो रहा है। Is Saudi Arabia coming close to Iran, coming close to China, either in a way to kind of blackmail the US, या US को leverage करने के लिए वो चाइना के साथ इतने सारे डील्स साइन कर ली, and is using China to get treaty with, जैसा कि बिल्कुल नॉन नेटो ट्रीटी चाह रहा है, which will be मतलब बहुत ही सख्त किस्म के सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा है वो। So I don't know, that is an issue also that I hope somebody can। ये जी एक क्वेश्चन हो सर, ये I2U2 उसमें यूएई है, जी हाँ, सऊदी अरेबिया नहीं, नहीं है। ऐसा क्यों? Why because वो why are they Abrahamic Accords preferring नहीं, UAE to Saudi Arabia? Why are they because preferring UAE to Saudi Arabia? Saudi Arabia is not part of the Abrahamic Accords also। Saudi is अच्छा, not part of okay. Abraham। और ये जो मतलब मैं आई हैव वेरी लिटिल रिस्पेक्ट फॉर यूएई। सो आपके सुनने वालों को, ये दिस इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, बाकी के 3 डेमोक्रेसी से व्हाई इज इट देयर, राइट? और अगर ये यूएस का जो डील शुरू होगा ना सऊदी अरेबिया से, सबसे ज्यादा गड़बड़ उससे पहले मुझे हज कर लेना चाहिए, वरना वो मुझे बैन कर देंगे। बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। हाउ कैन a democratic US give such strong security guarantees to a non-democracy, saying कि अगर तुम पे हमला करा तो हम हमारे बच्चों को भेजेंगे मरने के लिए तुम्हारे लिए, right? That is what the deal is। NATO is like that ना, कि if you attack one of us we will all defend। तो ठीक है, NATO में तो 31 कंट्रीज हैं, वो सब आ सकते हैं बचाने के लिए, बट सऊदी अरेबिया विल बी ओनली विद द यूएस। तो अभी तक तो इस तरह की गारंटीज हमने इजराइल को भी नहीं दी ना, द काइंड ऑफ गारंटीज द सऊदीज आर आस्किंग फॉर। सो एंड दैट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। और व्हाई इजंट देयर ए पाथवे टू डेमोक्रेसी इन दिस एग्रीमेंट? ठीक है, आप दे रहे हैं ना सऊदी को गारंटी, तो दे, तो भाई आप लोकल इलेक्शंस तो कराओ स्टेट लेवल के, राइट? जैसा कि मलेशिया का जो मॉडल है, मलेशिया में 11-12 किंग्स होते हैं, पता है आपको? फिर दिन वो रोटेट करते हैं किंग को। रोटेट करते हैं, हाँ। इनके पास भी किंग है। जैसा कि मोरक्को में देख लो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई थोड़ी बहुत, जॉर्डन में आ गई, दे हैव अ पार्लियामेंट, दे हैव इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। द डिवीजन ऑफ पावर इन मोरक्को में रिलीजन, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी किंग के पास है। एजुकेशन, इकोनॉमी वो पार्लियामेंट के हाथ में। जो चीजें खराब हो सकती है ना, वो पार्लियामेंट के खिलाफ है, बिकॉज दे गो अप एंड डाउन। But the Saudis could also at least move and eventually become like UK ना, कि king ceremonial हो जाए, parliament के through governance हो। But there is nothing in the US Saudi relations जहाँ पे democracy promotion को एक लम्हे की भी सांस लेने की जगह नहीं। ऑफ कोर्स इतने सारे वो स्प्रिंग जो ऑफेंसिव था, जी हाँ, जिसका नाम रखा गया था अरब स्प्रिंग स्प्रिंग, ऑफेंसिव और समथिंग अरब लाइक दैट, स्प्रिंग, हाँ हाँ, अरब स्प्रिंग, उसमें जितनी भी कंट्रीज की गवर्नमेंट पलटी गई थी, वो सारी एंटी अमेरिका गवर्नमेंट थी, वरना या ऐसी तो बहुत सारे हैं जो कि डेमोक्रेसी नहीं थी। जी हाँ। भाई बहरीन में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, सऊदी पहली बार अपनी फौजें भेजा है दूसरी कंट्री में। This was the first time, the only time they have sent their troops out into another country is to prevent democratization। राइट, तो ये और ये बात भी है एक कहानी है। कि ट्यूनीशिया has not turned out to be very good। 10 साल के बाद ट्यूनीशिया भी वापस डिक्टेटरशिप की तरफ आ गई है with their
मतलब तो वो 1%। सारे कंट्रीज तो सर, वो सारे कंट्रीज इतना मैटर भी नहीं करते हैं, ट्यूनीशिया, मोरक्को वगैरह। या दे डोंट हैव एनी क्लाउड, दे डोंट हैव एनी इकोनॉमिक क्लाउड, दे डोंट हैव एनी मिलिट्री क्लाउड। तो और ज्यादा उन पर इन्फ्लुएंस फ्रांस का भी ज्यादा है। तो इस ये कहानी तो खैर अलग देखिए हम ये डिस्कशन सवाल करेंगे। जैसा जैसा इंडिया बिकम्स मोर पावरफुल, हम्म। ये सवाल इंडिया के साथ भी उठेगा कि व्हाई इज इंडिया हैविंग सच गुड रिलेशंस विद अथॉरिटेरियन स्टेट्स एंड नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, यूएई, इजिप्ट वगैरह। You can't go around saying we are the mother of democracy and this and that, and then completely ignore absence of democracy in your friends. But it's like saying, okay, it's like me, like saying, okay, I am so opposed to alcohol. मैं बिल्कुल शराब के खिलाफ हूँ, शराब से आदमी पागल हो जाता है, फैमिलीज टूट जाते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे सारे दोस्त पी रहे हैं तो मुझ पे सवाल नहीं उठता कि why don't you ask your friends also to give up alcohol or whatever value you are promoting. So at some point India will also have to consider, okay, if India is a democratic country, if the world is divided into democracies and autocracies, right? China autocratic world hai, India is part of the democratic, then ये सवाल उठेगा सेम चीज कि भाई आप ऑटोक्रेटिक कंट्रीज के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों कर रहे हैं, और नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट इनफ. इट्स लाइक सेइंग कि डेमोक्रेसी इज नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट. राइट सर, बिल्कुल सही। डेमोक्रेसी ऐसा भी होता है, और पाकिस्तान जो है, अमेरिका ने दोस्ती रखी थी, जब जब अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती अच्छी रही है, वहां डेमोक्रेसी नहीं रही है। खैर इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया की पाकिस्तान से दोस्ती तब अच्छी रही है जब वहां डेमोक्रेसी नहीं रही है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू. उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू.